हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाशादिस्थाने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम 4 सोशल क्लासेस, समाज को कैसे विभाजित किया जाए कि समाज एकदम बढ़िया से चले, इसके ऊपर हम भागवत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और भागवत में हम 7वें स्कंद में हैं। 7वें स्कंद के आखिरी के 12वें 13वें 14वें 15वें अध्याय, इन अध्यायों से हम आखिरी के 3-4 अध्याय से हम ले रहे हैं परफेक्ट सोसाइटी विथ 4 सोशल क्लासेस। स्कंद 7, 11 से लेके 15 श्रीमद् भागवतम। समाज का विभाजन कैसे हो? इसको कैसे विभाजित किया जाए कि हर कुछ सही ढंग से चले। ये जो समाज का विभाजन है, ये पूरे विश्व में देखा जा सकता है। अगर आप रसिया में जाएंगे तो वहाँ पे, रूस में जाएंगे तो वहाँ पे कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म का मतलब वहाँ कोई क्लास नहीं, कोई डिवीज़न नहीं सोसाइटी में। या चाइना में कोई क्लास नहीं, क्लासलेस है। लेकिन कम्युनिज्म है वहाँ का। कम्युनिज्म कहता है क्लासलेस, क्लासलेस हो सोसाइटी। तो इनका जो एपिटोम है चाइना और रसिया, वहां देखते हैं वहां क्या होता है। यहां पे 2 क्लासेस हैं, वर्किंग क्लास, रूलिंग क्लास। ये 2 क्लास तो वहां भी हैं। 2 डिवीजन तो वहां भी बन गया, वर्किंग और रूलिंग का डिवीजन बन गया वहां पे भी। और इसी को भारतीय संस्कृति में वर्किंग क्लास को शूद्र कहते हैं और रूलिंग क्लास को क्षत्रिय कहते हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि अरे अरे अरे, शूद्र और क्षत्रियों के वर्ण व्यवस्था पे आ गई बात। ये एक्शन से, काम से है, काम से भैया, काम से है। ये जन्म से नहीं है। जन्म कर्म चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4 जो वर्ण बने हैं ये गुण और कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं है। तो आज कितने लोग शूद्र हैं, आपको मैं अभी कर्म दिखाता हूं। पहले कि कैसे। तो ये 2 सोसाइटी तो उन्होंने वहां भी बनाई दिया, शूद्रों की और क्षत्रियों की, है ना। और देखिए क्या होता है, जो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह जो लोग हैं, वो हो गए इंटेलिजेंट क्लास, रिसर्चर्स। वो हो गए इंटेलिजेंट क्लास, मतलब यहाँ के जो ब्राह्मण क्लास हो गए। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको नाम से नफरत है। अरे आपको नाम से नफरत हो सकता है, लेकिन काम तो वही हो रहा है ना। लोगों ने बहुत स्ट्रांग कमेंट दिए, मनुस्मृति की अभी क्या जरूरत है, मनुसंहिता की। हम मनुसंहिता पे भी लेक्चर देने वाले हैं। बस भागवतम के बाद हम मनुसंहिता पे उतरेंगे। अब हमारे पास सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं वो पहुंच चुके हैं, और सारे 4 वेदों के पूरे खंडों के साथ 22 खंड है केवल वेद, और उसमें 18 पुराण और एक पुराण जो है 9 खंड में। और उपनिषद तो 108 हैं। उसके बाद उपवेद, और उसके बाद ब्राह्मण का, अरण्य का, और ये सब देखेंगे। पूरा लाइब्रेरी पूरा भर गया है किताबों से, इतने पुस्तकें आ गई हैं। और शिला प्रभुपाद चाहते थे मनुस्मृति को ट्रांसलेट करना, समय नहीं था उनके पास, इसलिए उन्होंने किया नहीं। लेकिन उनके पुस्तकों के आधार पे मनुस्मृति के ऊपर हम लोग बोलने वाले हैं, और आप लोग आते रहिएगा। तो ये कोई कहता है कि हम ये डिविजन्स को मानते नहीं, और ये जब अगर डिविजन्स को नहीं मानते
चाइना में भी देखिए कुछ लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, तो हो गए बनिए, काम तो हो ही गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है, इनके यहाँ कोई साइंटिफिक डिवीजन नहीं है, साइंटिफिकली इसको डिवाइड नहीं किया गया। अब डिवाइड नहीं किया गया तो उससे क्या होता है, जब समाज में प्रॉस्पेरिटी और पीसफुलनेस नहीं आ सकता, शांति और समाधान नहीं आ सकता समाज में, जब तक उसको ढंग से डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, कम्युनिज्म जो है इट इज बेसिकली वर्किंग क्लास को फेवर करता है, कि वर्किंग क्लास को जो है। लेकिन अगर आप चाइना में जाके देखेंगे और मजदूरों की हालत देखेंगे, चाइना में भारत से भी ज़्यादा बदतर स्थिति दिखेगी मजदूरों की, जो काम करने वाले जो लोग हैं। आप बोलेंगे पैसे के मामले में, नहीं, पैसे के मामले में मैं बदतर स्थिति नहीं कह रहा हूँ, चॉइस ऑफ वर्क के हिसाब से वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है वर्क करने के लिए। ऑर्डर आ गया, फरमान आ गया गवर्नमेंट का, आपको करना है, मस्ट है। आपको एक मशीन के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो शूद्रों को चाइनीज कम्युनिज्म में, रशियन कम्युनिज्म में ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। आपको जो काम बता दिया गया करना है, मतलब करना है। और रूलिंग क्लास जो है ये क्या हो जाता है फिर, एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, शोषण करने वाला क्लास बन जाता है ना। शोषण, एक लेडी अपने इंटरव्यू में कह रही थी, वो बाद में हरे कृष्णा डिवोटी बन गई, इफ यू वांट टू गो अप यू हैव टू प्रोस्टिट्यूट योरसेल्फ। तो अंदर की बात आयरन कर्टन है, वहां की खबर बाहर आती नहीं है। अब मेरा सवाल है, अगर यहां से कोई खबर बाहर नहीं आ रही, आयरन कर्टन है, कम्युनिज्म आयरन कर्टन अगर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या ऐसी चीज है जो आप छिपा रहे हैं? लोगों का दुख और दर्द, चेहरे पे किसी का खुशी नहीं दिखता है। आज से करीब 50 साल पहले प्रभुपाद गए थे मॉस्को, और जब मॉस्को गए तो मॉस्को में देखा उन्होंने कि एक संतरा खरीदने के लिए भी लोगों ने लाइन लगाया हुआ है। फ्री मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, हर चीज जाओ काउंटर पे जाके लाइन लगा के खरीदो, और किसी के चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही। सब एकदम ऐसे लग रहे जैसे कि छोटी सी आंख हो गई है, एकदम चेहरे पे खुशी नाम की चीज नहीं दिख रही है। समाज जो है ना एकदम भगवानहीन, दिशाहीन और श्रेयहीन हो गया। चेहरे पे जो तेज आता है ना, वो तेज खत्म हो गया लोगों के जीवन में, क्योंकि समाज को विभाजित करने के जो तरीके हैं उन्होंने गलत अपनाए। इसमें ये रूलिंग क्लास ने वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया है। अब मैं कहता हूं, अभी जो लोग मनु संहिता के बारे में चिल्ला चिल्ली करते हैं, मेरा सवाल उन लोगों से, चलो मनु संहिता का दौर तो चला गया है ना, उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, बराबर है, और मनु संहिता वाले राजा लोग तो पहले थे, अंग्रेजों के पहले थे, है ना। उसके भी इनफैक्ट अंग्रेजों के पहले तो मुसलमान लोग थे, उन्होंने तो मनु संहिता के हिसाब से शासन नहीं किया ना, कि किया। अब आप ये भी बोल दो कि अकबर और औरंगजेब जो मनु संहिता पढ़ के शासन करते थे, ये भी कह दो, ठीक है। जजिया टैक्स तो मनु संहिता ने नहीं लगाया था, है ना। और उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने तो मनु संहिता से शासन किया नहीं, और जब से भारत सरकार बनी है मनु संहिता का शासन तो यहाँ चल नहीं रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि मनु संहिता को फॉलो किया जा रहा है। 70 साल कांग्रेस ने भी किया, और बीजेपी जब से आई थोड़ी ना मनु संहिता के हिसाब से संविधान बदली है। संविधान तो वही चल रही है जो पुराने ढर्रे पे जो चल रहा है, वही ढर्रे पे संविधान आज भी चल रहा है ना। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो संविधान तो वही चला रहे हैं। वहाँ संविधान तो बदल के मनु संहिता नहीं किया गया है ना। अब मेरा सवाल ये है कि आपको क्या मिला? आपने बिना मनु संहिता के जी के इतने दिनों में आपको क्या मिला, मेरे को बताओ। हमने क्या दिया छोड़ दो, मनु संहिता ने आपको क्या दिया छोड़ दो। पहले बताओ कि आपको इन लोगों ने, सब चोरों ने मिलकर क्या दिया, ये बता दो। क्या दे दिया आपको, एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या दे दिया, है ना, ये बता दो। सबसे पहला चीज, एक अच्छा अगर गवर्नमेंट, अगर अच्छा डिवीजन समाज का हुआ है तो सबसे पहला चीज क्या होगा, सब सुनिए, फास्ट फॉरवर्ड न्याय मिलेगा आपको। फास्ट, ये पहचान है कि समाज का डिवीजन बराबर हुआ है। न्याय की प्रक्रिया बहुत फास्ट होगी और जस्टिस मिलेगा। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास खाने के लिए एक रोटी कम है वो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास 4 रोटी ज़्यादा है खाने के लिए और लोगों की गालियां सुननी पड़ रही है ना, और आपका इज्जत जो है कहीं भी खतरे में जा सकता है,
बहू बेटियां जो है वो चैन से नहीं रह रही हैं, रात में निकलने में डर लग रहा है, डर डर का माहौल है। मैं कहूँगा धिक्कार ऐसे समाज पे, ऐसे डिवीजन ऑफ समाज पे धिक्कार है ना। और ये जो जब ये साइंटिफिक डिवीजन नहीं होता है तो न्याय मिलना संभव है। जब ये रूलिंग क्लास जो है ना, ये बस शोषण करने वाले क्लास बन जाते हैं, न्याय क्यों देंगे वो समाज को? उनको तो बस एक्सप्लॉइट करना है, और वो एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। जब समाज को विभाजन सही से नहीं किया गया है, उसका न्याय कभी भी सही नहीं मिल सकता है। उसके बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रोजगार। ये होना चाहिए 100%। ये दूसरा है, अच्छे समाज का डिवीजन हुआ है, उसका एक पहचान है कि ये चीज आपको देखना चाहिए समाज में। क्या ये दिख रहा है आपको? क्या आपको सब लोग जॉब में नौकरी करते हुए दिख रहे हैं? जब ये नहीं मिला आपको और ये नहीं मिला तो क्या मिला बताओ ना मेरे को। ठीक है, आपने मनु संहिता नहीं फॉलो किया, ठीक है। आपने अच्छे दिन की अच्छे सरकार को फॉलो किया है, पुराने दिन में बुरे दिनों में बुरे सरकार को फॉलो किया था, उसके पहले अंग्रेज सरकार को फॉलो किया था, आप उसके पहले मुसलमानों को फॉलो किया था। सबको फॉलो करके आपको ये 2 चीज मिला, क्या बताओ? मिला? कहीं भी आपको जाओगे कोर्ट में, आपको न्याय तब मिलेगा जब आपके पास पैसा हो। बिना पैसे के न्याय कैसे मिलेगा? ये कैसा सरकार है कि न्याय के लिए आपके पास पैसा चाहिए? सोचो सोचो, है ना, जगो जरा, मैं क्या कह रहा हूं। न्याय अगर आपको पैसे से मिल रहा है, सरकार क्या कर रही है फिर? सरकार को न्याय पूरा फ्री कर देना चाहिए, फुल फ्री, 1 रुपया नहीं लगना चाहिए न्याय के लिए। न्याय के लिए पैसा, अब मनु संहिता में लिखा है कि न्याय फ्री होना चाहिए। आप बोलते हो हमको नहीं चाहिए मनु संहिता, हम वकील को पैसा देंगे और हम 30 साल के बाद न्याय लेंगे। हम बहुत होशियार हैं, 30 साल बाद हमको न्याय चाहिए, वो भी हमारे मरने के बाद। जो जस्टिस है मेरे मरने के बाद आए, मेरे बच्चों को मिल जाए उसका फायदा, क्योंकि हम समझदार हैं। अब तो समझदार जरूर हैं। न्याय फास्ट होना चाहिए। फास्ट का मतलब आपने जाके बोला, दरवाजा खटखटाया, आपके सामने प्रूफ्स हुए, ज्यादा 7 दिन लगे, हो गया, खत्म, मामला सेट हो गया। ज्यादातर केस आपने जाके लिखवा दिया, इमीडिएट पे इमीडिएट सेटलमेंट हो गया। किसी केस में 7 दिन मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आज न्याय का दरवाजा खटखटाओ तो 7 दिन में तो आपका रिपोर्ट ही दर्ज होता है। 7 दिन तो आपको डेट आने में लग जाता है। डेट छोड़ दीजिए, अगर आप डेट, तो कभी कभी साल भर उसका डेट आने में लग जाता है ना। कहते हैं कि हमारे न्यायालयों में बहुत हेवी लोड हो गया है। सरकार को पहला न्याय, अरे जब तक इज्जत की रोटी नहीं खाओगे तो फिर जलीली की जिंदगी जी के क्या तुम सरकार और क्या कह रहे हो? क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिला, जलीली के अलावा कुछ नहीं मिला है। एक आम जनता को जलीली के अलावा कुछ नहीं मिला है समाज में। बस वो दरवाजा खटखटाए, जाके पुलिस के पास रिपोर्ट लिखा है, पुलिस के पास रिपोर्ट लिख दिया, अगर अच्छा पुलिस वाला मिल गया तो बिना ब्राइब का अगर लिख देता है तो, उसके बाद वो लिख के रखा रहे तो, फिर उसके बाद उस पर एक्शन ले तो, वो जाके सबूत लेके आए तो, जब सब आपको अच्छा मिल गया तो फाइनली कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में दूसरा व्यक्ति अपना एक लॉयर लेके आएगा, ऐसे लूप होल्स निकालेगा उसके अंदर कि आप सच होके भी गलत हो जाएंगे। पैसे नहीं ना, आप गरीब है ना। इफ यू आर पुअर रास्कल, गेट लॉस्ट, यू हैव नो राइट टू लीव। गरीब हो, निकल जाओ मूर्ख, तुम्हें मरने का ही अधिकार है और कुछ नहीं। न्याय का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि आज जो है हम मनु संहिता से फ्री जीवन जी रहे हैं, इसलिए तुम मूर्खों को जीने का कोई अधिकार नहीं। आपको चलो नाम उन्होंने शूद्र का हटा दिया, आपको मिला क्या बता दो, और ब्राह्मण का नाम हटा दिया और क्षत्रियों का नाम हटा दिया, आपको मिला क्या? ये मेरे को सवाल दीजिए। ये दोनों चीज अगर मिल गया है, मैं बोलूंगा हाँ। रोजगार, 8 लाख इंजीनियर साल में केवल भारत में पैदा हो रहे हैं, और केवल 2 लाख नौकरियां थी कोविड-19 के पहले। 4.5 करोड़ लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। और पोस्ट कोविड देश का क्या हाल होने वाला है, दुनिया का क्या होने वाला है, इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर चर्चा कभी अलग से करना पड़ेगा। रोजगार 100% छोड़ दीजिए, मेरे को तो लग रहा है 100% बेरोजगार हो गए।
रोजगार के अवसर ये हो गया, रोजगार की स्थिति ये हो गई है ना। बेचारे जो हैं वो बस ये सोच रहे हैं कि कब तक चलेगा, जिनकी नौकरियां बची है उनके ऊपर तलवारें लटकी, कब तक चलेंगी नौकरियां, है ना। तो ये सब पहले चीजें करने के लिए तो समाज का डिवीजन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि इज्जत से जीना और पेट का भरना बहुत जरूरी है भाई। रोटी कपड़ा मकान इज्जत के साथ मिले, क्या गलत है, सबको अधिकार है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप आइए, अगर आपको मिल गया है, अगर आपको लग रहा है कि हमें एकदम फास्ट हमारा न्याय सही है, आपको न्याय तब मिलेगा जब आप गुंडा हैं। अगर आप गुंडे हैं, पैसे वाले हैं और हर बात पे सटा के ठपका देते हैं लोगों को, आपको न्याय मिल जाएगा और आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, फिर वो आप खुद ही अपना न्याय कर लोगे। लोकतंत्र जो है उसमें न्याय उसी को मिलता है जो गुंडागर्दी या पैसे वाला है। एक आम जनता पे दरवाजा खटखटाता रह जाएगा, उसको न्याय कभी नहीं मिलेगा, है ना। एक व्यक्ति एक पुलिस वाले से झगड़ा कर रहा था। एक डॉक्टर था, एक पुलिस वाले से झगड़ा कर रहा था। कह रहा था आप लोग कहते क्या हो, इतना 2 साल इंक्वायरी करते हो और अंत में कहते हैं संचिकाएं गायब हो गई, फाइल्स आर मिसिंग। तो पुलिस वाला कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि ये सब बातें तो एकदम पेपर में आई हुई हैं। 2 साल कोयला घोटाला का हुआ और अंत में संचिकाएं गायब हो गई। आखिरी के दिन जब रिपोर्ट देना है तो संचिकाएं, फाइल्स आर मिसिंग, न्याय ही नहीं। तो पुलिस वाला कहता है हम थोड़ी ना खाली बड़ा बड़ा केस पकड़ते हैं, हम तो छोटे छोटे 5,000 2,000 का केस भी पकड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 50 करोड़ आपका डिपार्टमेंट का खर्चा होता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगा हुआ है, और आप पकड़ते हो 5,000 का केस। आपको कहीं नहीं लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में इफिशिएंसी की ज़रूरत है? और ऐसा नहीं कि सारे 5,000 के केसेस ही पकड़ रहे हैं, कुछ उनको साल में कुछ दिखाने हैं भाई, तो उतना कुछ पकड़ लेते हैं, है ना। आप कहेंगे मैं वो कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्वेश्चन तो कर ही रहा हूँ। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इस न्याय पे और रोजगार की एफिशिएंसी पे, और इस गवर्नमेंट के नहीं, मैं सारे गवर्नमेंट्स की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। भारत गवर्नमेंट ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के सारे गवर्नमेंट को मैं एक साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ इस सवाल से, कि जब तक आप समाज को प्रॉपर डिवाइड नहीं करोगे तब तक आपको ये 2 चीजें नहीं मिलने जानी, और जब तक ये 2 चीजें आपको नहीं मिलेंगी आपको कुछ नहीं मिलना है। इनफैक्ट इसके अलावे और भी चीजें आपको फ्री मिलनी चाहिए। ये तो हो ही गया, इसके बाद एक चीज आपको एकदम फ्री मिलनी चाहिए, वो है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज ये गवर्नमेंट का काम है कि हर व्यक्ति को मेडिकल का फैसिलिटी हो, ठीक है। ये अच्छा है, अभी गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि हर गरीब को उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख का स्कीम दे दिया है। वो एक अच्छा काम किया कि वो कोई भी ले सकता है। मेडिकल फैसिलिटी जो है हर व्यक्ति के पास अवेलेबल होना चाहिए, है ना। उसके बाद न्याय, रोजगार में, हाँ, उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन जो है हर व्यक्ति का फ्री होना चाहिए। अरे बाबा एजुकेशन फ्री। स्कूल के कॉलेज के मालिक लोग आएंगे तो सीधा मुझे मारेंगे पकड़ के, बोले क्या सिखा रहे हैं आप, लोगों को भड़का रहे हैं। सरकार को एजुकेशन फ्री देना, सरकार तो फ्री देती ही है, लेकिन फिर जो एजुकेशन का लोन है ये है, लेके लोग एकदम दब जाते हैं। एजुकेशन एकदम फ्री होना चाहिए, लेकिन अब एजुकेशन में भी क्या एजुकेशन होना चाहिए इसके ऊपर ये भी एक अलग सवाल है। तो आप देखिए कि क्या आपको ये 4 चीजें में आप खुश हैं, आगे 4 चीजें आपके समाज में अच्छे से हो रही हैं, मतलब आपका समाज जो है वो प्रॉपरली डिवाइडेड है। नहीं तो फिर से रीथिंक करने की जरूरत है। और अगर आपके पास ये नहीं है, कैसे होगा, अब हम इसके ऊपर आते हैं। इसको कैसे आप डिवाइड करिएगा समाज को कि ये 4 चीजें आपको फ्री में मिले, है ना। चलें आगे। हरे कृष्णा। यह है भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 11। सबसे पहले बोला जा रहा है कि समाज को डिवाइड बाद में करो,
पहले एक चीज करना चालू करो, वो है गर्भाधान संस्कार। जैसे बीज होते हैं ना, ओहो। जैसे बीज को अगर आप सीधा जमीन में लगा दीजिएगा तो उसमें कुछ अंकुरेंगे, कुछ नहीं अंकुरेंगे। तो उसको संस्कार करना होता है, उसको कुछ चूना और कुछ कुछ चीज़ें लगा के उसको, उसके चूने के पानी से, गोमूत्र के छिड़काव से उसको ऐसा करके धूप में सुखाते हैं। फिर जाके फिर अगर आप बीज को लगाइएगा तो उसका जो प्रोडक्शन अच्छा होगा, उसका जो प्लांट अच्छा आएगा, वो सब उसमें आता है। वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब गर्भ में होता है, गर्भ में आने के पहले भी माँ पिता को संस्कार करने होंगे। पहले सोचना पड़ेगा कि किस टाइप का मेंटेलिटी बच्चे में चाहिए। वो माँ और बाप को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होने चाहिए। देखिए कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो लेके जब दोनों जब ऐसा सोचते हैं और सोच के जब फिक्स हो जाते हैं कि हाँ दोनों म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं कि ऐसा चाहिए बच्चा, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, कैसे गुणों वाली चाहिए, गोरी चाहिए, सांवली चाहिए, लंबी चाहिए, छोटी चाहिए, कैसी चाहिए, गोल चाहिए, मोल चाहिए, जैसा चाहिए। पहले दोनों को बहुत अपने साथ में बैठ के सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, दोनों का माइंड सेट एक करना पड़ेगा। और जब दोनों का माइंड सेट एक होगा, उसके बाद दोनों जब हैं उसके लिए फिर प्रेयर्स करेंगे। दोनों प्रेयर्स करके, प्रार्थना करके अपने आप को प्यूरीफाई करेंगे। और उसके लिए सबसे सिंपल प्रेयर जो हम लोग बताते हैं, कोई भी प्रेयर करें लेकिन सबसे सिंपल प्रेयर है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 6-7 घंटा एक दिन आपको बैठ के प्रेयर करना होगा, क्योंकि जीवन भर का सवाल है किसी बच्चे का। इट डिजर्व्स द टाइम, उतना उसको टाइम चाहिए। 6-7 घंटा बैठ के आपको केवल प्रेयर्स करने होंगे दोनों को, पति और पत्नी। और फिर इनफैक्ट उसके भी पहले देयर डॉक्टर्स, अगर आप इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा, आपको मैं ऐसे डॉक्टर से कनेक्ट कर दूंगा जो आपको इसमें ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। उसके 3 महीने पहले से पति और पत्नी को खाने में कंट्रोल करना होगा। वही खाना खाना होगा जो आपको बीमार ना करे। ज़्यादा राजसिक खाना, ज़्यादा खट्टा नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, ज़्यादा तेल वाला नहीं, है ना, ज़्यादा इस टाइप का जो खाना, जो बहुत बैलेंस टाइप का डाइट हो, सात्विक खाना। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें श्लोक में आप देख सकते हैं, सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना क्या। शराब एकदम 3 महीना नहीं पीना है ना, ये सब तो एकदम दूर से नहीं। कोई मसालेदार सब्जी को एकदम ख़त्म कर देना है खाने में। और तब जाके जब जाके साथ में पति पत्नी आते हैं और जब इसमें शुक्राणु जो है स्त्री में प्रवेश करता है फिर जाके, और दोनों के माइंड सेट को जब रेडी करता है, वो माइंड सेट बच्चे में आता है, जो माइंड सेट उन्होंने प्रेयर्स करके रेडी किया है। और फिर जब गर्भ तैयार हो जाता है, गर्भ में बच्चा आ जाता है, तो इसको फिर इसके ऊपर और भी संस्कार होते हैं। और वो संस्कार ये होते हैं, सबसे सिंपल है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रामायण और भागवत को सुन सकते हैं पूरे 9 महीने तक। और अगर संस्कारों को प्रॉपरली कर सकते हैं तो प्रॉपरली करें। अब जाके जो बच्चा जन्म लेगा ना, पूरे 9 महीने जो हैं तो माँ को एकदम मसाले कम खाने चाहिए। ये तपस्या है माँ बनने का। और मसाले जितना कम खाएंगी बच्चा उतना ज़्यादा गोरा होगा। हाँ, गोरा बोले तो सब लोग एकदम चौंक गए होंगे, हाँ ये जरूर करना चाहिए, मसाले अब नहीं खाएंगे। हाँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। और इसके बाद बच्चा जो है ये खाली गोरा नहीं होगा, बच्चा बहुत मेधावी होगा, बहुत इंटेलिजेंट और ब्राइट बच्चा आएगा। और उसके जो माइंडसेट जो आप जो चाह रहे थे ना, उसके बहुत क्लोज माइंडसेट आपको दिखेगा उसमें, वैसा माइंडसेट बच्चे में आपको दिखेगा। इतना प्रिपेयर करना होता है। ये नहीं कि बस सैटरडे नाइट पार्टी से लौटे, दारू पिए थे और बस बच्चा हो गया। उसके बाद बच्चा भी निकलेगा, उसके बाद बच्चा भी खोजेगा, पापा आप भी एक फूको, मैं भी फूकूंगा, है ना। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो है क्या खराबी। बच्चा जो है संसार में लाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है और बहुत रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी का काम है। ये अगर आपने लाया है, अब इस बच्चे का संस्कार जब हो जाता है, जब जन्म लेता है, तो 4 या कुछ साल का, 2, 3, 4 साल का जब बच्चा समय है,
जिस समय एक संस्कार करना होता है, बच्चे के सामने 4-5 चीज़ें रख देते हैं। भागवत रख देते हैं, हथियार रख देते हैं, कैश रख देते हैं, अन्न रख देते हैं, झाड़ू इत्यादि रख देते हैं। बच्चा जो नेचुरली चुनता है ना, वो उसका एक इंडिकेटर होता है कि बच्चे का इंडिकेटर किधर जा रहा है। एक इंडिकेशन देता है बच्चा कि आगे उसको क्या इंटरेस्ट है। उसके सूक्ष्म शरीर से, उसका जो सटल माइंड है, उससे उसको नेचुरल अट्रैक्शन में क्या जा रहा है। इसके बाद बच्चा जब 5-6 साल का होता है तब ये जाता है गुरुकुल में, और गुरुकुल में जो है गुरु उसको 10 साल तक ऑब्जर्व करते हैं। मतलब 4 से 5 साल उसका ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑब्जर्व करके गुरु डिसाइड करते हैं कि ये है किस कैटेगरी में। इसके जन्म से कोई लेना देना नहीं, इसके माँ बाप से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना है बच्चा जो है, जो साइंस मैनिफेस्ट कर रहा है, और उसके बाद जो डायरेक्शन में उसको देते हैं। किसी किसी बच्चे को आप पढ़ाइए, उसको समझता नहीं है, झाड़ू लगाना उसको एकदम क्लियर समझता है। तो उसको डिसाइड करते हैं। अब उसको क्या क्या देखते हैं, अब हम आते हैं भागवत से, ठीक है, कि कैसे समझेगा कि कौन क्या है। ब्राह्मण जो है वो क्या करेगा, कैसे समझेगा कि ब्राह्मण है। पठन पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, 6 चीज करेगा। पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होगा उसको, सो बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम पढ़ो, और पढ़ेगा और पढ़ाएगा। ये इसका इंटरेस्ट वाला फील्ड है। यज्ञ करने में उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, और यज्ञ करवाने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और दान देगा और दान लेगा। ये 6 चीजें जो करता दिखेगा आपको, है ना, समझ लीजिए उसमें ब्राह्मण वाले गुण हैं। उसको आप ब्राह्मण वाला ट्रेनिंग और दे सकते हैं, जिसमें भी गुण हो। अगर उसका गुण ही नहीं है और उसको आप जबरदस्ती ट्रेनिंग दीजिएगा, वो आउट ऑफ प्लेस फील करेगा अपने, ठीक है। उसके बाद हाँ, प्रभुपाद तो अमेरिका में जाके वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग दिया लोगों को। तो अमेरिका में वाले तो ब्राह्मण थे नहीं, वो तो भारतीयों के हिसाब से मलेच थे, यवन थे, चंडाल थे, है ना। उन लोगों को उन्होंने वहाँ भी उन्होंने ब्राह्मण दिखे कुछ, और उनको वहाँ ट्रेनिंग दिया। तो कहीं भी हो सकता हो। उसके बाद क्षत्रिय का स्वभाव देखिए। तो ये तो करेगा, और उसके मन में क्या क्या दिखेगा, वो करेगा, मन का कंट्रोल करेगा। सम, दम, अपने इंद्रियों को, मन को हमेशा वश में रखेगा। ये दिख जाएगा। गुस्सा नहीं करेगा, वो फॉरगिविंग होगा, माफ करता रहेगा, है ना। उसके बाद सही सहनशील होगा, सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा, जितना दे दिया उसमें संतुष्ट रहेगा। ये सब गुण देखना होगा, तब बता सकते हैं कि वो ब्राह्मण है। उसके बाद ज्ञान में होगा, सरल होगा, सच बोलेगा, और भगवान के शरण में रहेगा, शरणागति में रहेगा। इतने सारे गुण आपको दिख रहे हैं और इतने सारे एक्शंस दिख रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण बच्चा है। उसको फिर वो फर्दर ट्रेनिंग उधर जाएगा। अब आगे आते हैं क्षत्रिय। चलिए चल जाए। क्षत्रिय, इसका काम होगा कि युद्ध में कभी पीछे ना भागे, पीठ ना दिखाए। पीठ ना दिखाए, ये इसका एक क्वालिटी है। लड़ाई के मैदान में पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। उसके बाद अजीत हो, युद्ध हमेशा जीतता है। उसके बाद धैर्य हो, इसमें धैर्य चाहिए इसके अंदर। ब्राह्मण में से ज्यादा धैर्य क्षत्रिय में होना चाहिए। शांत से सुनता रहे, किसी को पता नहीं चलने चाहिए सोच क्या रहा है। ब्राह्मण बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा,
क्षत्रिय फास्ट रिएक्ट नहीं करता, क्षत्रिय एकदम पता ही नहीं चलेगा उसने सोचा क्या और क्या बोलने वाला है, क्या करेगा, कुछ पता नहीं चलना चाहिए उसका, ठीक है। चैलेंजिंग होना चाहिए, चैलेंज, चुनौती, हाँ, चुनौती को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। जैसे होता है ना बच्चों में लगता है लेट कि ये 20 फीट से छलांग कौन लगाएगा, अगर वो लगा दे रहा है, वो कुछ टेंडेंसीज आपको दिखेंगे कि ये एकदम चैलेंज ले लेता है लाइफ। तो चैलेंज लेने वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्षत्रिय टाइप का टेंडेंसी। फॉरगिविंग, माफ करना, ये एक क्वालिटी है, माफ करें। और ब्राह्मणों से बड़ा आसक्त हो, जो सच्चे ब्राह्मण हो उसको पहचानना भी आना चाहिए सच्चा कौन है झूठा कौन है। और हमेशा जॉली हो स्वभाव, ब्राह्मण का स्वभाव गंभीर रहेगा, ब्राह्मण कभी जॉली स्वभाव वाला आपको नहीं मिलेगा। चाणक्य पंडित जॉली नहीं थे, अधिकतर ब्राह्मण जो रहेंगे ना वो बड़े ग्रे पर्सनालिटी रहते हैं, और पास में जाओ तो डांट ही मिलेगा आपको, संतुष्ट दिखेगा, जाओ हमको नहीं चाहिए तुमको तुम्हारा कोई चीज, दूर हटो, है ना। एक बार एक जमींदार एक गुरु जी को बोला कि आप गरीबी में रह रहे हैं, मैं पैसा दे देता हूँ। बोला क्यों चाहिए पैसा, ये देखो इमली का पेड़ है ऊपर, मेरा चेला लोग चावल दे देता है, हम इमली का पत्ता उबाल के हम खा लेते हैं, संतुष्ट है, निकलो यहाँ से। गुरु जी बोल के निकल गया। लेकिन राजा जो है क्षत्रिय ऐसा स्वभाव नहीं होता, वो जॉली नेचर का होता है। अरे क्या रे, ए अरे जरा, ये जॉली नेचर है इसका, क्षत्रिय का। ये एकदम, ये सबको लेके चलता है। अरे ठीक है गुरुजी ने बोला ना, चलता है, गुरुजी इतने महान है समझो। ये क्षत्रिय का नेचर है। और सच बोलता है, ये सच बोलना इसका भी क्वालिटी है। इसके बाद वैश्य का, वैश्य का क्वालिटी देखिए, पहला क्वालिटी वैसे का कि गुरु के ऊपर बहुत श्रद्धा होना चाहिए इसका, गुरु में श्रद्धा होना चाहिए। उसके बाद पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनती होना चाहिए, एकदम लगन होना चाहिए, है ना। क्लास में भी आए तो 4-5 पेन बेच दे शाम तक और निकल दे तो वहां से पैसा कमा के जा रहा है ना। सेंस, उसके इंद्रिय तृप्ति के जितने साधन उसको बहुत हिसाब से जमा करें। इंद्रिय, आप बोलेंगे कि ये तो हमें मालूम नहीं, आपको नहीं मालूम है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जुगाड़ू हो, जुगाड़ू कहते हैं, जुगाड़ू मतलब क्या है, सो सुनिए। आपको लगता है कि आप भी एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट नहीं है, कैसे नहीं है, सो कहते हैं इंद्रिय तृप्ति तब आप कर सकते हैं जब आपके शरीर काफी मजबूत है। और शरीर को मजबूत करने के लिए आपको 4 चीजें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। दूध, दही, घी और शहद, ये आपको खूब खाना होगा। दूध में देसी गाय का दूध हो, दही उसी का बना हो, घी उसी से बना हो, और शहद एकदम प्योर जंगली हो। अब इतना जमा करने के लिए आपकी नानी, मतलब बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल काम है इतना सारा कुछ जमा कर लेना। इसके लिए जुगाड़ू आदमी चाहिए, सब जुगाड़ करके सब ला के रखता है। असली फल, ऑर्गेनिक सब्जियां खाना, उसमें से ऑर्गेनिक की बीज जमा करना, उसको लगाना, उसको उगाना, उसका और प्योर तेल निकलवाना, और प्योर एकदम हाई क्वालिटी का चीज़ रखना। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वैश्य को जो है दिमाग बहुत चलता है इसका, ये सब चीज़ जमा करवा देगा, एकदम पूरा जमा करा के एकदम रख देगा, एकदम ठाट बाट से रहेगा, खाएगा एकदम हाई क्वालिटी। अब क्षत्रिय क्या करेगा, इसको केवल प्रोटेक्शन देगा और ये उसको टैक्स दे देगा, ओरिजिनल चीज़ उसके यहाँ पहुँचा देगा, वो भी खुश ये भी खुश, है ना। इसको एकदम मीठा बोलेगा, ये कहीं झगड़ा नहीं करेगा किसी। ठीक है कर देंगे, हो जाएगा, हाँ सांस को धीरे धीरे लीजिए, मन ठंडा रखिए, ठांड रखो जी, ठांड, छाँचे पियो जी, है ना। ये वैश्य का स्वभाव है, पैसा कमाने में एक्सपर्ट है बेसिकली। आज के जो वैश्य है ना, वो पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का सामान जुगाड़ने में एक्सपर्ट नहीं है। उनके सामान जो जुगाड़े हैं वो बहुत कमजोर क्वालिटी के सामान जुगाड़ रहे हैं।
और शूद्र कौन है सो देखिए। आपको लग रहा होगा कि शूद्र सबसे खटारा कोई चीज होगा, आप देखिए शूद्र के बारे में, देखिए आप कहाँ तक शूद्र कौन है वो भी पता चल जाएगा। शूद्र वो है जो ब्राह्मणों को, ऐसे सच्चे ब्राह्मणों को, है ना, जो उनको बड़े लोगों को सबको पहला प्रणाम करते हैं। नम्रता है इसके अंदर, सफाई रखता है, बहुत क्लीन है, हाई क्लास क्लीननेस है इसमें। उसके बाद चोरी नहीं करता है, फ्री फ्रॉम डुप्लिसिटी, दोहरे हुए मापदंड से दूर है, डुप्लिसिटी नहीं है, दोहरे मापदंड नहीं है, नहीं है। अपने मालिक की सेवा करता है। आप बोलेंगे इसमें कौन सा बड़ा चीज़ है? बड़ा चीज़ है कि मालिक को छोड़ के दूसरा मालिक नहीं लेता है। आजकल तो सॉफ्टवेयर में 5 महीना इसमें, 6 महीना उसमें, 1 साल उसमें, कंपनी तुरंत बदलते हैं, मालिक कभी बदलता नहीं। जो मालिक बदलेगा शूद्र नहीं है। जो तुरंत मालिक को सुना दे और निकल जाए उस शूद्र के लेवल पे नहीं हो सकते। और चोरी ना करे। प्रायः देखा जाता है जो नौकरी करते हैं, छोटे छोटे जो सेवा में रहते हैं, वो प्रायः चोरी में भी चोरी कर लेते हैं, कहाँ से मौका दिखा चोरी कर लेते हैं, है ना। तो ये जो नहीं करे तो जाके शूद्र कहलाएगा, है ना। तो बहुत सारे आजकल के बहुत सारे लोग इसमें ही फिट नहीं होंगे, शूद्र के क्वालिफिकेशन में फिट नहीं होंगे। अब शूद्र से बाहर जो है क्वालिफिकेशन बाद में लेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्त्रियों का क्वालिफिकेशन। स्त्रियां कैसी होनी चाहिए? समाज का विभाजन है तो स्त्रियां बहुत अहम अंग है। स्त्रियों को कैसे रहना है वो देखिए। पहला है पति की सेवा। सेवा करे जो पति की, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। आप बोलेंगे अच्छा पति कैसा होना चाहिए बाद में बताएंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए पति बढ़िया है ना। पति की सेवा करे, स्त्री ऐसी होनी चाहिए और फेवरेबली डिस्पोज होनी चाहिए। फेवरेबली डिस्पोज मतलब मध्वाचार्य कहते हैं पति को परमेश्वर माने, भगवान कृष्ण का रूप देखे पति में। शिष्य को गुरु में कृष्ण का रूप देखना चाहिए, है ना। शूद्र को ब्राह्मण में भगवान का रूप देखना चाहिए, ब्राह्मण भी वैसे होने चाहिए। और पत्नी को पति में भगवान का रूप देखना चाहिए कि मेरा भगवान ही है, कृष्ण का रूप है ना। फेवरेबली डिस्पोज्ड, सेवा करे और सद्भावना रखे। सेवा और सद्भावना, ये 2 चीज पत्नी को करना है, स्त्री को करना है। और हस्बैंड के जो रिलेटिव लोग हैं, कभी कभी पत्नी ये भी कर लेती है, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं कर पाती। रिलेटिव लोग हैं, सास ससुर जो लगते हैं असुर, और पति के जो दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स, सबसे वैसे देना जैसा पति है। पति जितना प्यार उनसे करता है ना। अपनी माँ से प्यार कर रहा है, आप माँ के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दोगे, है ना, तो ये फिर वो हो जाए, झगड़ा हो जाए। तो इसके ऊपर भी वही सद्भावना होनी चाहिए, इनके बारे में भी फेवरेबल, सबके बारे में एक फेवरेबल डिस्पोजिशन होना चाहिए, है ना। कहते हैं दंपत्ते कलहे नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। जिस दंपत्ति के घर में कलह नहीं हो रहा है, पति पत्नी झगड़ नहीं रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी का वास हो जाएगा, साक्षात लक्ष्मी आके वहां बैठ जाएगी। और पत्नी स्त्रियों को क्या करना चाहिए? बहुत अपना श्रृंगार करना चाहिए, ये उनका वो है। स्त्रियां श्रृंगार कर रही हैं मतलब सही अपना धर्म निभा रही हैं। और सोना भी पहनना चाहिए स्त्रियों को। सोने पहनने के हमने फायदे बहुत बताए पहले भी। कान में सोना धारण करेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर आप सिंदूर लगाएंगे यहाँ पे तो आपका जो सिंदूर का जो कनेक्शन है सूक्ष्म रूप से गर्भ के विकास पे होता है, बहुत सूक्ष्म रूप से। जो ओरिजिनल जो कुमकुम होता है, अब वो भी ओरिजिनल जो है सिंदूर का जो पौधा है, आप हमारे यहाँ से देख के लेके जा सकते हैं। सिंदूर एक्चुअल पौधे में आता है, ओरिजिनल सिंदूर होता है। वो लगाने से आपका तेज बढ़ेगा और पति के ऊपर बहुत दीर्घायु और आशीषों की बरसात होगी। इसलिए श्रृंगार करे और हमेशा साफ रहे और
क्लीन रहे और घर को साफ रखे, बर्तनों को पूरा चकाचक रखे, पानी वानी छिड़क के पूरा घर को चमका के रखे और पति के इच्छा को एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, लेजी न रहे, आलसी न रहे, मोडेस्ट रहे, सौम्य रहे स्वभाव में और सत्यवादी हो, मोडेस्ट एंड ट्रूथफुल। और मीठे शब्द कहे। स्त्रियां कहेंगी कि सब हम ही को करना है। हाँ, अभी तो आप ही को करना है, आप ही का रोल है। मीठे और घरेलू कामकाज में दक्ष हो, घरेलू व्यवहार में दक्ष। घरेलू व्यवहार में दक्ष हो तो जाके स्त्रियां जो है अपना जो है ड्यूटी कर रही हैं। मीठा बोलना भी एक उनका एक वो है, कड़वा नहीं बोल सकती स्त्री। स्त्री को हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अब है पति कैसा होना चाहिए? पति ऐसे पति की सेवा करे जिसका पतन नहीं हुआ है। और पतन नहीं हुआ का मतलब कोई शराब ना पिए, मांस ना खाए। बोलेगा शराब का पैक बना और पत्नी शराब का पैक बना रही है, ये सेवा नहीं हुआ। पत्नी का मतलब ये नहीं कि गुलाम है। पत्नी पति की सेवा करती है कि पति को परमेश्वर का रूप देख रही है, नहीं कि शराब पी रहे और फिर भी परमेश्वर का रूप मानना है। मांसाहार ना करे, है ना। उसके बाद अवैध संग ना करे, किसी कहीं इधर उधर ना जाए, कहीं किसी के पास, है ना, और स्त्रियों के पास ना जाए। और मांस, दारू, जुआ इत्यादि ना खेले, गैम्बलिंग ना करे। जो पति ऐसे गिरा हुआ नहीं है, ऐसे पति की सेवा करे, है ना। तो जो है स्त्रियों का धर्म जो है वो निभा रही है ना। और ऐसे पतियों को भी चाहिए कि वो गिरे नहीं। पतियों अक्सर ऐसा होता है कि अगर पति अपने स्टैंडर्ड से गिर जाए तो सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता है। हरे कृष्ण। ये पत्नियों का धर्म हुआ। इस तरह से जगह समाज बटा हुआ है, इस तरह से अगर समाज बांटा गया है, इस सब अपने अपने कर्तव्य को कर रहे हैं और अपने अपने रोजगार में 100% लोग रोजगार में मिले हुए हैं और सबको न्याय टाइम पे तुरंत मिल जाता है, समाज एकदम स्वर्ग के जैसा हो जाएगा, है ना। और इसके आधार पे अगर हम लोग जीवन जिएंगे वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार से, वर्णाश्रम को बना के अगर जिएंगे, एकदम पूरा समाज जो है ना खुश नसीब हो जाएगा। हर जगह खुशहाली हो जाएगी, सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये व्यवस्था बनाई नहीं है, ये डिवीजन साइंटिफिकली बांटे नहीं हैं। हर जगह दुख का माहौल है, केवल भारत में नहीं और पाकिस्तान में तो इससे भी बदतर, ऐसा नहीं, पूरे दुनिया में ही बदतर माहौल है, क्योंकि डिवीजन्स प्रॉपर नहीं हुए, है ना। और जहाँ पे भी ये चीज़ें सही से नहीं चल रही है, वहाँ लोग सुखी नहीं हो सकते। जहाँ पे स्त्रियाँ खुश नहीं हैं, बच्चे खुश नहीं हैं, बूढ़े खुश नहीं हैं, गौ माता खुश नहीं है और संत महात्मा खुश नहीं है, उस जगह पे खुशी नहीं आ सकती है। जहाँ पे परिवार में स्त्री रो रही है, स्त्रियाँ कलह कर रही है, वो इस परिवार भी खुश नहीं हो सकता। इसलिए समाज को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और पुनर्स्ट्रक्चर करने में ये जो डिवीज़न जो भागवत में बताया गया है, ये बहुत कामगार होगा और ये ज़रूर आने वाला है। कई बार लोग कहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये भी बताइए। तो कल का लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये कैसे होने वाला है, कब तक होगा, ये कलयुग में आगे कैसा जाने वाला है, ये कल बताएंगे। और परफेक्ट आइडियल फैमिली लाइफ और परफेक्ट सोसाइटी जो बनने के बाद कैसा दिखेगा, वो सब कल बताएंगे। और कल 7वें स्कंद का समापन समारोह करेंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। 7वें स्कंद के हम अभी 11वें 12वें अध्याय में घूम रहे हैं। 13वां 14वां 15वां अध्याय शायद कल हो। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न होगा टीका टिप्पणी में लिखिएगा। और अगर आपको फिर से ये लेक्चर्स कभी सुनने हैं, इसी पेज पे आप देख सकते हैं। नहीं तो अब यूट्यूब में मेरा चैनल है केशव आनंद दास इस नाम से, वहाँ जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, और ये केशवानंद एक साथ है। ये इसको अलग अलग टाइप करिएगा तो नहीं आएगा। इसको एक सिंगल वर्ड टाइप करिएगा तो ही वो चैनल आएगा। उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आपको जो वीडियोज हैं उसको आपको मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन। हरे कृष्णा, थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद।